नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे उस मुद्दे की जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। दिल्ली की जहरीली हवा। सांस लेना मुश्किल हो गया है, बच्चे बीमार हो रहे हैं और आसमान में हर वक्त धुंध की चादर छाई है। सरकार ने अब एक नया तरीका निकाला है, क्लाउड सीडिंग, यानी बादलों से कृत्रिम बारिश करवाना। क्या ये प्रयोग दिल्ली को बचा पाएगा या सिर्फ कुछ दिनों की राहत देगा? आइए जानते हैं पूरी कहानी। दिल्ली फिर से गैस चेंबर बन चुकी है। सुबह घर से निकलो तो लगता है मानो कोई धुंध की दीवार खड़ी है। सूरज भी धुएं के पर्दे के पीछे छिप गया है। हवा की क्वालिटी यानी एक्यूआई अब 400 से ऊपर पहुंच चुकी है, जो सीवियर श्रेणी में आती है। इसका मतलब है कि ऐसी हवा में लंबे समय तक रहना सिर्फ फेफड़ों के लिए नहीं बल्कि पूरे शरीर के लिए खतरनाक है। डॉक्टरों के मुताबिक इस वक्त छोटे बच्चे, बुजुर्ग और दिल फेफड़े के मरीज सबसे ज्यादा खतरे में है। कई अस्पतालों में मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी है। लोग खांसी, आंखों में जलन और सांस फूलने की शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं। ये प्रदूषण बढ़ क्यों रहा है? अब सवाल यह है कि हर साल यही हालत क्यों होती है? जवाब सीधा है, मानव की गलती और सिस्टम की कमजोरी। हर साल दिवाली के बाद जब सर्दी बढ़ती है, हवा ठंडी हो जाती है और प्रदूषण ऊपर जाने के बजाय नीचे ही फंस जाता है। इस बार हालात और भी बिगड़े क्योंकि पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने के मामले बढ़ गए हैं। दिल्ली की सड़कों पर वाहनों की संख्या बढ़ी है और निर्माण कार्यों से उठती धूल ने हवा को और खराब कर दिया। हवा में मौजूद ये सूक्ष्म कण PM2.5 और PM10 हमारे फेफड़ों में जाकर जमा हो जाते हैं और धीरे धीरे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। सरकार का नया कदम, क्लाउड सीडिंग। अब सरकार ने जो कदम उठाया है वो थोड़ा अलग और दिलचस्प है। दिल्ली सरकार और मौसम विभाग मिलकर क्लाउड सीडिंग यानी आर्टिफिशियल रेन की तैयारी कर रहे हैं। क्लाउड सीडिंग में वैज्ञानिक बादलों में एक विशेष पदार्थ छोड़ते हैं, जैसे सिल्वर आयोडाइड या नमक के छोटे छोटे कण। ये बादलों में मिलकर पानी की बूंदों को आकर्षित करते हैं और फिर बारिश करवाने में मदद करते हैं। योजना यह है कि अगर मौसम ने साथ दिया और सही बादल बन गए तो दिल्ली में कृत्रिम बारिश की जाएगी ताकि हवा साफ हो सके। मकसद साफ है, बारिश से हवा में मौजूद धूल, धुआं और जहरीले कण नीचे गिर जाएं और दिल्ली की सांस कुछ दिन के लिए ही सही पर साफ हो सके। क्लाउड सीडिंग कैसे होती है? अब थोड़ा समझते हैं कि ये क्लाउड सीडिंग असल में होती कैसे है। इस प्रक्रिया में वैज्ञानिक हवाई जहाज या ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं। इनसे बादलों में केमिकल पार्टिकल्स छोड़े जाते हैं। जब ये कण बादलों में मिलते हैं तो वहां नमी बढ़ती है और अगर हालात सही हुए तो कृत्रिम बारिश होती है। ये तरीका कई देशों में इस्तेमाल हुआ है। चीन, यूएई, अमेरिका जैसे देशों ने इसे पोल्यूशन और सूखे से लड़ने के लिए अपनाया है। अब भारत भी इसी दिशा में कदम बढ़ा रहा है। पर यह प्रयोग तभी सफल होगा जब बादल सही ऊंचाई पर और पर्याप्त घनत्व में होंगे। अगर मौसम अनुकूल नहीं हुआ तो पूरा प्रयोग फेल भी हो सकता है। हर प्रयोग के दो पहलू होते हैं, एक फायदा और एक नुकसान। क्लाउड सीडिंग से क्या फायदे हो सकते हैं, चलिए जानते हैं। हवा में मौजूद जहरीले कण तुरंत नीचे गिरेंगे, सांस लेने में राहत मिलेगी, तापमान थोड़ा घटेगा और शहर की धूल कुछ दिन के लिए कम होगी। नुकसान, ये सिर्फ कुछ दिनों की राहत देगा, स्थायी समाधान नहीं। अगर मौसम सही नहीं रहा तो करोड़ों रुपए बर्बाद हो सकते हैं। बारिश ज्यादा हुई तो ट्रैफिक, जलभराव जैसी परेशानियां बढ़ सकती है। इसलिए कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि यह सिर्फ टेम्पररी सॉल्यूशन है। असल हल तभी मिलेगा जब हम प्रदूषण के असली कारणों को रोकेंगे। इस प्रदूषण ने लोगों की जिंदगी बदल दी है। बच्चे अब मैदानों में खेल नहीं पा रहे, स्कूलों में आउटडोर एक्टिविटी बंद कर दी गई है, कई दफ्तरों ने वर्क फ्रॉम होम शुरू कर दिया है। लोगों को अब खुद भी जिम्मेदारी लेनी होगी। घर के कचरे या पत्तों को जलाना बंद करें, वाहन कम इस्तेमाल करें या कारपूल करें, N95 मास्क जरूर पहनें और जहां तक हो सके पेड़ लगाएं। छोटी छोटी कोशिशें मिलकर बड़ा बदलाव ला सकती है। क्या भविष्य में ये तरीका कारगर रहेगा? वैज्ञानिकों का कहना है कि क्लाउड सीडिंग एक इमरजेंसी स्टेप है, लंबे समय के लिए नहीं। अगर ये प्रयोग सफल होता है तो इसे लखनऊ, पटना, कानपुर जैसे दूसरे प्रदूषित शहरों में भी अपनाया जा सकता है। लेकिन असली लड़ाई तब जीती जाएगी जब हम वाहनों का धुआं, फैक्ट्रियों का उत्सर्जन और पराली जलाने को नियंत्रित करेंगे। दिल्ली को सिर्फ एक प्रयोग नहीं, एक नई सोच और मिलजुल कर काम करने की जरूरत है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी खास रिपोर्ट।